ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की बात ये भी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा देने के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सीख लेता है या धारण करता है वो तो पत्थर से भी कर लेता है। ये मनुष्य नहीं, मंदिर में देवों में पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा डाल ली है और उनसे ही लाभ मिलता है। और लेकिन जो नहीं ले पाते वो साक्षात ईश्वर हो तो उसके भी वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। ये जो है आध्यात्म विषय ही विश्वास का है और समझ और ज्ञान का है। इसी प्रकार एक गुरुदेव ने एक बार हमारे जो है सुनाया था सत्संग उनके बेटे, अभिमान जो है कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर, वो प्रकृति समय समय पे हमारी परीक्षा लेता रहता है। समय समय पे हमारी परीक्षा लेता रहता है। कहीं अहम तो नहीं बढ़ गया है, कहीं लोभ तो नहीं बढ़ गया, कहीं मोह तो नहीं बढ़ गया, कहीं काम वासना तो नहीं बढ़ गई, कहीं क्रोध तो नहीं बढ़ गया है। क्योंकि जो इस जीवन मरण के चक्र से, इस परीक्षा से पास होना हो, इस चक्र से पार निकलना हो, उसके लिए हर चीज़ का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों से दूर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ईश्वर हमारी हर पल, हर क्षण, हर काल, हर स्थिति में परीक्षा लेता है, जो हमें महसूस नहीं होती और हम समझते हैं कि परीक्षाएं तो औरों की हैं और हम तो पास हैं। अभिमानवश हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा ही एक बार एक प्रसंग आता है। एक जो राजा थे, वे अपने राज पद का बहुत ही अत्यधिक अभिमान करते थे और हालात ऐसी बनी कि अभिमान के वशीभूत उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आया और उनके लिए और सब मनुष्य एक जो है तुनके भुनके की नज़र समान देखते थे वे, और अपने राज का था बहुत ही घमंड करते थे कि पूरी जो है जहाँ तक नज़र उठाओ वहाँ तक मेरा ही राज्य है और मैं सदैव इसका राजा रहूँगा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि प्रकृति की माया कुछ और है, प्रभु की माया कुछ और है। वो एक ही मिनट में राजा, एक ही मिनट में रंक बना देता है। उनके राज में जो उनके राजगुरु थे वे हमेशा कहते थे उनके, हे राजन, मैं तो तुम्हारा राजगुरु हूँ और मेरी तो शिक्षा है आपको उत्तम मार्ग दिखाना, बताना। आप इस समय अहंकार के वशीभूत हो और आप इससे बाहर निकलिए तो उत्तम रहेगा, नहीं ये आपको कहीं न कहीं गहरे गड्ढे में डाल देगा। तो उस राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने गुरु को ही तहखाने में बंद करा दिया कि आप इस काल कोठरी में बंद रहो, आपने हमें चैलेंज दिया, हम राजा हैं। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं, वे तो अपनी माया वे ही जाने, अपने प्रभु स्मरण में लीन थे। बोले कि हे प्रभु, ये है मेरा शीश, इस पर दया करियो और इसका यह अभिमान निकल जाए तो अच्छा है। अब प्रभु तो सुनते हैं अपने भक्तों की सुनी। अब किसी ऐसा हुआ कि कार्यवश, किसी कारणवश ऐसा बना कि राजा को यात्रा करनी थी वो, और कम से कम 50-100 किलोमीटर जंगलों से गुजर के जाना था। ये जब जा रहे थे तो गर्मी बहुत लगी, बहुत पसीना निकला और प्यास इतनी लग गई। कुछ माया थी भगवान की कि राजा को ऐसा लगा कि
अगर पानी ना मिला तो आज मेरे प्राण चले जाएंगे। तो पानी की तलाश में बहुत तीव्रता, बहुत बेचैनी के साथ देख रहा था कि बार बार उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे प्यास की वजह से और उसका शरीर शिथिल होता जा रहा था। तभी वहाँ उन्होंने देखा, पहले पानी की मशक होती थी, उसमें पानी लेके चलते थे, कहीं यात्रा में चलते थे जब, तो एक फ़कीर थे, वे अपनी एक मशक लेके चल रहे थे। उस जंगल से गुजरे जा रहे उन्होंने देखा भाई फ़कीर के हाथ में मशक है। उसने भाग के उस फ़कीर को कहा, उन्होंने कहा आप मुझे पानी पिला दो और बड़ा पुण्य होगा, बड़ा एहसान होगा। ये फ़कीर बोले, भाई राजन, अगर आपको मैंने पानी पिला दिया तो फिर मेरा क्या होगा, ये पानी तो एक ही आदमी के लिए पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा कि हे फ़कीर, आप जो चाहो मैं आपको वो दे दूँगा, लेकिन मुझे पानी पिला दो। उन्होंने कहा कि राजन, आप समझो, अगर मैंने आपको पानी पिला दिया तो फिर मेरी भी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी, इसलिए आप समझो। बात यहाँ बनी, राजा बहुत गिड़गिड़ाया, पैरों में फ़कीर के लेट गया, बोला मैं आपको आधा राजपाट दे रहा हूँ और आप मुझे मात्र एक, जो पहले दोनों हाथ का जोड़ के पानी पीते ना, इसको एक, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। तो ये एक इतना पानी, एक भर के एक चुल्लू पानी, एक पस्सो पानी, कुछ भी कह लो इसे, हाथ जोड़ के पानी भर, दोनों जोड़ के भरते हैं इतना, आप उनका इतना पानी दे दो और मैं आधा राजपाट आपको दे दूंगा। जब वे बोले नुके जी, इतना अगर आपको पानी दे दिया राजन तो ये तो मेरी कमी पड़ जाएगी। बोला कोई बात नहीं, आप भी जिंदा रह जाओगे, मैं भी रह जाऊंगा। खैर फ़कीर थे और प्रभु की क्या माया थी वो तो वो जाने। उन्होंने राजा को एक जो है ऐसे दोनों हाथ ऐसे भर के और वो पानी दे दिया। अब राजा ने वो पानी वो पी लिया। पानी पीने के बाद वो तो परेशानी और बढ़ गई, वो तो प्यास और दोगुनी बढ़ गई, क्योंकि अगर पानी कम होता है तो मतलब प्यास और बढ़ जाती है। जैसे कि आग में पानी फेंक दो तो आग और भड़क जाएगी, ऐसी अंदर की अग्नि है दावानल, एक किस्म से चला हुआ है अंदर भी जठरान अग्नि। वो पानी पड़ा तो भड़क गई, और भड़क गई तो और पानी चाहिए। बोला राजन, बोले भैया पानी और दे दो। बोले राजन अब नहीं, देखो आपने कहा था मैंने दे दिया, अब मेरे जीवन पे संकट आ जाएगा, अब मैं आपको पानी नहीं दूंगा। राजा बोला कि पूरा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस मशक में जो पानी है वो मुझे दे दो। हालात यहाँ तक आ गई, उन्होंने वो पानी दे दिया। फ़कीर की तो माया क्या होती है, ईश्वरी क्या माया थी, पानी दे दिया। पानी पीने के बाद बोला, हे राजन, अब राजपाट मेरा हो गया है। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल आपका हो गया है। तो उस फ़कीर ने कही कि जो आपने अपना गुरु बंद कर रखा है, आपको राज का अहंकार था, आपके पूरे राज की कीमत ये 2 चुल्लू पानी है ना, 2 चुल्लू पानी ये है सिर्फ जो आपको मिला है। जिसका अहंकार था, सिर्फ इतनी कीमत थी आपकी राज की, हे राजन, और आपने अपने गुरु को ही जो है बंद करा दिया जो है काल कोठरी में। अब कहाँ है तुम्हारा राज और कहाँ तुम्हारा अहंकार। तो वे बात सुनकर और जो है राजा के तो पैर के तले की ज़मीन खिसकी, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, ने कहे प्रभु मैं कितना बड़ा ज्ञानी था और मैंने अपने देवतुल्य गुरु, ईश्वर तुल्य गुरु की बात न मानी और मैंने उन्हें बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि राजन, उस फ़कीर से कहा हे फ़कीर, आप एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे गुरु को मुक्त कर दीजिए, बस राज तो आपका है, मैं तो दे चुका हूँ 2 चुल्लू पानी में। अब जो सिर्फ एक प्रार्थना, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, हो सके कि मेरे पापों का कोई पश्चाताप थोड़ा बहुत हो जाए। उन्होंने जाके
साथ लेके राजा को भी मुक्त किया। अब जो है मुक्त होने के बाद राजा ने अपने गुरु के पैर पकड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया। तब उनके गुरु ने कहा, ये सब मेरी ही माया थी और ये मेरे ही भेजे हुए थे जो फकीर थे, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा अहंकार किस प्रकार नष्ट हो हे राजन। लेकिन सावधान, अब ये राज मेरा हो चुका है और अब आपको इस पे मेरा नौकर बन के ही राज करना पड़ेगा। आपको उतना धन लेना है तनख्वाह के रूप में जितने आपके परिवार की आवश्यकता है, वो भी नाजायज नहीं, एक साधारण व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार जितना साधारण व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, उतना ही भोजन, उतना ही धन और उतने ही वस्त्र इत्यादि। और जहाँ 10-10, 20-20 घोड़े चलते थे वहाँ एक ही घोड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि आवश्यकता आपको एक ही घोड़े की है। जहाँ 36 प्रकार के व्यंजन लगते थे वहाँ एक ही व्यंजन बनेगा, एक ही सब्जी बनेगी, उसी से आपको भोजन खाना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता एक की है, बाकी वे सब बेकार फेंकने पड़ते थे। और उस सब्जियों का और जो अपमान होता था, जो माता अन्नपूर्णा का अपमान होता था। उन्होंने ये सारी चीज़ हाँ करी और उस दिन से वे राजा के नौकर बन के राज करने लगे। फिर उन्होंने अपने गुरु के निर्देश में राज किया और सब पापों से मुक्त होकर उस परम गति को प्राप्त हुए। ये गुरु की महिमा थी कि एक इतने बड़े अहंकार अभिमानी को भी, है ना, किस तरह रास्ते पे लाए और वो परम गति प्राप्त कराई जो बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को प्राप्त नहीं होती है। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरे कहने का भाव ये है, कभी अहंकार ना करो और जो अपने इष्ट हैं, अपने गुरु हैं, अगर उनका रास्ता, वे हमें नेक का रास्ता दिखा रहे हैं तो एक बार विचार जरूर कीजिए कि वो रास्ता हमें परमात्मा की तरफ ले जा रहा है कि संसार की तरफ। अगर परमात्मा की तरफ ले जा रहा है तो हमें निश्चित ही चलना चाहिए और संसार की तरफ है तो नहीं चलना चाहिए। हे मेरे बंधु बांधव, कथा फिर बहुत लंबी हो जाएगा सत्संग। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर जैसे समय मिलेगा तो फिर तुम्हें मैं फिर कोई कथा सुनाऊँगा। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।